अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस डोमिनेंस रिलेशन के नाम से हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे गौर कीजिएगा, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशन के नाम से। देखिएगा, आप लोगों ने ना, हमने जब मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया तो देखा आपने कि मेंडल सारा जो वर्क कर रहा था ना, वो डोमिनेंसी पे वर्क कर रहा था। उसने कैपिटल आर को कहा जी कि डोमिनेंट लील है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले डोमिनेंस की डेफिनेशन लिख लेनी, होना क्या है, डोमिनेंस होता क्या है। जैसे लिखवा रहे हैं बच्चे, ऐसे ही अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, ऐसे ही आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन जीन टू अनदर is called dominance. Physiological effect of one gene to another is called dominance. एक जीन का दूसरी जीन पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपके पास डोमिनेंस कहलाता है। एक जीन का दूसरी जीन पे इफेक्ट आपके पास डोमिनेंस कहलाता है। बच्चे गौर कीजिए, आपको बताया था मिसाल के तौर पे, हमने जब मेंडल का लॉ पढ़ा तो हमने कहा जी कि जीन ए के अलील दो हैं। हमने कैपिटल आर को कहा ये राउंड है और स्मॉल आर को कहा हमने रिंकल्ड है, और हमने कहा जी कि जब यहां पे आपके पास डोमिनेंट क्या है, आर, ब्रदर राउंड के अंदर आपके पास डोमिनेंट है। मिसाल के तौर पे कैपिटल वाई को हमने कहा येलो है, स्मॉल वाई को हमने कहा ग्रीन है, और यहां पे आपके पास डोमिनेंट क्या था, येलो। अब बच्चे गौर कीजिएगा, डोमिनेंट होता कैसे है। ये आपके पास क्रोमोसोम है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्रोमोसोम मौजूद है, ये इसका पेयर क्रोमोसोम, दूसरा पेयर मौजूद है। मेरी बात पे गौर कीजिए बच्चे, ये आपके पास एक यहां पे एक जीन, फॉर एग्जांपल आई कलर को कंट्रोल करने वाली एक अलील यहां पे मौजूद है, एक अलील उसी की कॉपी यहां पे मौजूद है, एक अलील आपके पास यहां मौजूद है, इसी की एक कॉपी यहां पे मौजूद है। अब डोमिनेंस क्या होगा बच्चे, ये नहीं होगा कि ये कैपिटल ए डोमिनेंस शो कर देगा किस पे, एल पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आई कलर का जीन किस पे डोमिनेंसी शो करेगा, फॉर एग्जांपल स्किन कलर के जीन पे, स्किन कलर के जीन पे आई कलर का जीन डोमिनेंसी शो, ये अपने ही जीन पे जो इसका सेम वर्जन होगा ना, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंसी शो करेगा। मतलब एक आपके फॉर एग्जांपल दो कलर हैं, आपके एक पेरेंट का कलर था, एक मैटरनल से एक पैटर्नल, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए शो करते जी कि आपकी जो स्किन कलर है ना वो व्हाइट होगा, और स्मॉल ए शो करता है आपका जो स्किन कलर है थोड़ा सा गंदगी सा ब्लैक होगा। और अब जो आपकी बॉडी में अपियर होगा, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए आपकी बॉडी में अपियर हो गया, तो कैपिटल ए ने इसको कंप्लीटली मास्क कर दिया, स्मॉल ए को बिल्कुल छुपा दिया, ये डोमिनेंस कहलाता है। समझ आ गई बात की, इट इज कॉल्ड, ये इस पे इफेक्ट नहीं कर सकता, ये अपनी सेम लोकस वाली जीन पे ही इफेक्ट करेगा। इसके बाद अगली इसकी जो पहली टाइप लिखें, कंप्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस की हेडिंग दे दें और पहली उसका नाम लिखें कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस की हेडिंग बनाएंगे बच्चे, कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस के नाम से हमने हेडिंग बना देनी है। इसकी डेफिनेशन लिख लें, अ कंडीशन इन विच, अ कंडीशन in which one gene completely mask the other gene, बल्कि जीन की जगह लील लिख लें, वन लील completely mask the other allele। ये वो कंडीशन है जिसमें एक अलील दूसरी अलील पे बिल्कुल मास्क हो जाती है, बढ़ा मतलब बिल्कुल छुप जाती है, टोटली डोमिनेंसी शो कर देती है। टोटली क्या हो जाती है, अपनी डोमिनेंसी शो, कंप्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल आपके आय का कलर हु बहू आपकी वालदा पे चला जाता है, इट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। आपका स्किन कलर हु बहू आपकी वालदा पे चला जाता है, आपकी फॉर एग्जांपल कोई और चीज, आपकी बॉडी का कोई पार्ट सेम आपकी जो है ना किसी पेरेंट में से एक पेरेंट पे चला जाए, उसको हम कंप्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। आप देखें, जो मेंडल, इसकी एग्जांपल दे दें, जो हमारा मेंडल का वर्क था ना, मेंडल ने टोटली काम आपका कंप्लीट डोमिनेंस पे किया था।
मेंडल ने कहा था जी कैपिटल आर और स्मॉल आर, मिसाल के तौर पे उसने कहा कैपिटल आर राउंड को शो करता है और स्मॉल आर रिंकल को शो करता है, और यहाँ पे डोमिनेंट क्या हो जाता है, राउंड। और जब उसने कहा कैपिटल आर और कैपिटल आर उसने लिखे तो तब भी उसने कहा जी यहाँ पे डोमिनेंट क्या होता है, राउंड। लेकिन जब उसने स्मॉल आर और स्मॉल आर की बात की तो फिर उसने कहा जी कि यहाँ पे डोमिनेंट अब रिंकल्ड ही होगा। साबित ये होता है कि कैपिटल आर के होते हुए स्मॉल आर की कोई औकात, जब सेम होमोजाइगस थी, होमोजाइगस, तो वहां पे कैपिटल आर ही डोमिनेट रही। लेकिन जब हेटेरोजाइगस होगा, जो मुख्तलिफ एलील्स होंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर होंगी, इसके होते हुए कैपिटल आर रिसेसिव नहीं हो सकता, कैपिटल आर डोमिनेट ही रहेगा, वो स्मॉल आर को अपना आप शो करने नहीं देगा। इट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। समझ आ गई? अगली डेफिनेशन लिखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेडिंग दे दें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिखिएगा, अ कंडीशन इन विच, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हेडिंग लिखें, डेफिनेशन लिखें, अ कंडीशन इन विच, अ कंडीशन इन विच, लिख लें, अ कंडीशन इन विच टू alleles are expressed partially, two alleles of a same gene, लिख लें, two alleles of a same gene expressed partially। बच्चे पार्शली से मुराद दोनों अलील्स का कुछ ना कुछ हिस्सा आपकी बॉडी पे शो हो रहा होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, कंप्लीट यहां पे कोई कंप्लीटली दूसरे पे मास्क नहीं कर सकता। इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल जो आपकी किताब लिखती है, वो एक प्लांट है 4 o'clock। 4 o'clock इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर आपको एग्जांपल समझाते हैं। अगर नहीं कर सकता, इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल जो आपकी किताब लिखती है, वो एक प्लांट है 4 o'clock। 4 o'clock इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर आपको एग्जांपल समझाते हैं। अ कंडीशन इन विच टू एलील्स ऑफ अ सेम जीन एक्सप्रेस पार्शियली, पार्शियली होता है हिस्से में, एक एक हिस्सा में, ठीक है जी। आपके पास एक प्लांट है जिसका नाम है 4 o'clock। क्या नाम है? सुनिएगा बच्चे, एक प्लांट है उसका नाम है 4 o'clock। उसके जो फ्लावर कलर है ना, क्या फ्लावर कलर, फ्लावर कलर की उसको कंट्रोल करने वाली, फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाली एक जीन है, 2 एलील्स है। सुनिएगा, ये जो R1 है ना, R1, ये आपके पास कौन सी जीन है, कौन सा कलर शो करती है, रेड। और जो आपके पास R2 है वो आपके पास क्या शो करती है, वाइट। सुनिएगा, बड़े काम की बात है, बड़े पते की बात है। एक फ्लावर है 4 o'clock, ये इसकी एग्जांपल है। फ्लावर का नाम है 4 o'clock। उसका जो फ्लावर कलर है ना, जब हमारे पास जीन है R1 तो वो फ्लावर कलर क्या शो करता है, जब हमारे पास जीन है R2 तो वो फ्लावर कलर क्या शो करता है, वाइट। लेकिन जब इनका क्रॉस करवाया जाता है, R1 R2 और R2 का जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है, जब क्रॉस, सुनिएगा, यहां से आपके पास क्या 4 गैमीट्स बनेंगे लादा लादा, R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो 4 जो आगे नए ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, R1 R2, ये सब क्या कलर शो करते हैं, क्या कलर शो करते हैं बच्चे, पिंक। कौन सा कलर शो करते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बच्चे। यहां पे किसी का राज भी नहीं, यहां पे किसी जीन का राज, एक तीसरी पिंक कलर शो हो रहा है। हालांकि 4 o'clock में क्या था, एक फ्लावर कलर था रेड, एक फ्लावर कलर था व्हाइट, लेकिन शो क्या हो रहा है बच्चे, पिंक। समझ आ गई बात की? यहां पे आपके पास टोटली पिंक शो हो रहा है। अब इसके बाद ये आपकी आ गई फिलियल वन, पहली जनरेशन आ गई। समझ आ गई बात की? अब अगर फिलियल वन का मैं आपस में क्रॉस करवाऊं, फिलियल वन का अपने पास नोट डाउन कर ले बच्चे, अगर मैं फिलियल वन का आपस में क्रॉस करवाता हूं तो फिर देखते हैं क्या होगा। सुनिएगा, अगर फिलियल वन का पहली जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया जाए तो फिर हम चेक करते हैं कि आया ये हेटेरोजाइगस, इसकी होमोजेनिटी चेक करते हैं, इसकी जीनोटाइप चेक कर रहे हैं हम कि फिर क्या होगा। फिलियल वन का आपस में जब हम क्रॉस करवाएंगे, आपके पास फिलियल वन क्या आ गया, R1 R2। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा, R1
R2 R1, ये किस कलर का फ्लावर आ गया? पिंक। ऐसे ही है, आप पुनेट स्क्वायर बना दें कि ऐसे मल्टीप्लाई करा दें, बात सेम है। ठीक है, आप पुनेट स्क्वायर बनाएं या ऐसे मल्टीप्लाई कराएं, बात बिल्कुल सेम है। आपके पास क्या बनेगा? R1 R2, फिर R1 सॉरी, फिर R1 R2, फिर R1 R2 और फिर R2 जब इनकी पहली नस्ल आई और फिर उनका हमने आपस में क्रॉस करवाया, पहले हो जाएगा R1 R1, फिर R1 R2, फिर R2 R1, तो मैंने उसको R1 R2 लिख लिया, और फिर R2 हो गया। जब इनकी पहली नस्ल है तो आपने देखा था R1 R1 क्या था? रेड। ऐसा ही था। R1 R2 क्या है? R1 R1 रेड है, R1 R2 आपके पास क्या है? पिंक। और फिर R2 क्या आपके पास? व्हाइट। दैट मीन्स कि जब पहली नस्ल आ गई, उसका आपस में क्रॉस करवाया गया, तो आपके पास क्या फिनोटाइपिक रेशो आ गई? 1:2:1। एक बच्चा आपके पास फिर आपस में क्या आया? उसके बाद रेड आया, दो बच्चे आपके पास पिंक आ गए, और फिर एक बच्चा आपके पास व्हाइट आया। एक फ्लावर बच्चा कहने से थोड़ा सा हम इजीली समझ जाते हैं। एक ऑफ स्प्रिंग आपके पास नई रेड आई, दो पिंक आ गई, नया जो फ्लावर आया, और एक आपके पास व्हाइट आ गई। समझ आ गई? इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ आ गई बात की? नाउ द थर्ड टाइप इज कोडोमिनेंस। यू हैव टू राइट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। लिखिएगा डेफिनेशन कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस लिखिएगा। A condition in which codominance, a condition in which both version of the same gene, a condition in which both versions of the same gene expressed separately, co-workers, दोनों यहां पे आएंगे बच्चे। दोनों की कोई ना कहीं पे डोमिनेंसी शो हो रही होगी। डेफिनेशन लिखे हैं, कंडीशन इन विच बोथ वर्जन ऑफ द सेम जीन्स एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, दोनों वर्जन एक ही जीन के आपको बॉडी में शो हो रहे होंगे। इसकी सबसे प्यारी एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की एग्जांपल हम देते हैं। ब्लड ग्रुप की एग्जांपल लिखे हैं बच्चे, बड़ी प्यारी एग्जांपल है। आपके पास ये, जब आपको कल इंशाल्लाह ब्लड ग्रुप शुरू करेंगे फिर आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक ब्लड ग्रुप है आपके पास ए ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन ए मौजूद है। दूसरा ब्लड ग्रुप है आपका बी ब्लड ग्रुप, और इसमें क्या मौजूद है? एंटीजन बी। समझ आ गई बात की? आपका ब्लड ग्रुप ए भी है, आप लोगों ने अपने टेस्ट करवाए होंगे, मेजॉरिटी लोगों का ए भी है और मेजॉरिटी लोगों का बी भी है। ऐसे ही है। जब ब्लड ग्रुप ए वाला सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, जब ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप बी वाले से होगी, जब ब्लड ग्रुप ए वाला पेरेंट ब्लड ग्रुप बी वाली मदर से मिलेगा, द कंडीशन इज दैट कि यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? आपने ए बी ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। आपके ब्लड ग्रुप ए बी सुना है आपने? आपका ब्लड ग्रुप है ना ए बी, तो ये इसमें से आपको बखूबी पता चल सकता है कि ये आपको कहां से आया। जिन लोगों का ए बी है वो सोच रहे होंगे यार हो सकता है मेरी मदर का ए हो, मेरे फादर का बी हो, और उसमें दोनों एक्सप्रेस में हो सकते हो। ये बताएंगे क्यों नहीं होते आगे जब अगला ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। जब आपका ए बी है तो आपको इस चीज में दोहराया ही नहीं है कि यार मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना, जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंस। मेरे वाले साहब का ब्लड ग्रुप ए है, मेरी वालदा का ब्लड ग्रुप बी है, और वो दोनों से मुझे मिला है। इट इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। समझ आ गई बात की? ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम आपकी देखें, ये आपका फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल मौजूद है। क्या मौजूद है? ये फॉर एग्जांपल पेरेंट के उसके फादर के पास था ए, इस पे एंटीजन मौजूद था क्या? ए। ये आपकी मदर के पास है, इस पे एंटीजन क्या मौजूद था? बी। जब आपस में मिले तो क्या बन गया? एंटीजन
ए बी ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप होता है बच्चे ए बी, ए बी आपका ब्लड ग्रुप होता है, ए बी आपके पास यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है, ए बी हर किसी से, ये आपको मैं ब्लड ग्रुप बताएंगे ना बच्चे, उसमें बताएंगे कि जो ए बी वाला बंदा होता है ना, मैं एक सादे लफ्जों में कहा करता हूँ, ए बी वाले को रूह अफ़ज़ा भी लग जाती है, ए बी वाले को रूह अफ़ज़ा भी लग जाती है। क्यों? ए बी वाला आपके पास क्या होता है, बेसिकली यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, ए बी वाले को ब्लड ग्रुप ए भी लग जाता है और बी वाले मतलब उसको ब्लड ग्रुप बी भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एंटीबॉडीज दोनों ही मौजूद है, सॉरी दोनों एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं होती। समझ आ गई? ए बी वाले को ब्लड ग्रुप ए भी लग जाता है और बी मतलब इसको ब्लड ग्रुप बी भी लग जाता है। इसी तरह जिनका ओ नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप, सुना होगा आपने, रेयर ब्लड ग्रुप है, तो ओ नेगेटिव वाले को क्या होता है, वो किसी को भी दे सकता है ओ नेगेटिव, लेकिन ओ नेगेटिव वाला ले किसी से भी, या आगे जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। बच्चे ये एक बड़ी इजी एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दी। फिर इसके अलावा आपको याद हो, आपने अक्सर ना सोशल मीडिया का दौर है तो आप देखते हैं छोटे छोटे घोड़ों के बच्चे, घोड़े के बच्चे की आधा स्किन कलर काला होता है, आधा स्किन कलर, देखे ना ऐसे खूबसूरत प्यारे प्यारे जो घोड़े के बच्चे हैं, दैट मीन्स के वहां पे क्या शो होता है, कोडोमिनेंस, आधा स्किन कलर फादर का, आधा स्किन कलर या आपकी बॉडी, उसकी बॉडी पे वहां पे शो हो रहा होता है। समझ आ गई बात की? इसके अलावा लैंड स्टैनर का भी, उसने भी ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था लैंड स्टैनर का, उसकी एग्जांपल भी आपकी बुक पे लिखी हुई है, लेक्चर लेंथी हो रहा है, उसने लिखा हुआ है MN 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, तो LM और LN है, वो जब आपस में मैटिंग करेंगे तो वो LMN दोनों हो गया, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम दोनों आपके पास पाए जाएंगे। समझ आ गई? इसकी आखिरी एग्जाम्पल लिखें, टॉपिक को क्लोज करते हैं, आखिरी टाइप लिखें, आखिरी टाइप है अवर डोमिनेंस, अवर डोमिनेंस, our dominance, our dominance, a condition in which genotype, a condition in which genotype बल्कि ये लिख लें, a condition in which dominance allele are overexpressed, a condition in which dominance allele is overexpressed, overexpressed, बड़ी प्यारी बात इस्तेमाल हुई, overexpressed। देखिए एक्सप्रेशन जो उसको शो करना चाहिए था वो नहीं शो कर रही, उससे ज्यादा कलर तेज कर रही है। आपको मिसाल देते हैं, मक्खी देखिए फ्रूट फ्लाई, उसका नाम क्या पढ़ा था आपने, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर आपके पास फ्रूट फ्लाई मक्खी है, सादी सी। समझ आ गई बात की? उसका आई कलर दो तरह का होता है, एक उसका आई कलर आपके पास क्या आ गया, रेड, और एक उसका आई कलर आपके पास क्या आ गया, एक आई कलर आपको उसके पास क्या आ गया है, व्हाइट। दो तरह का आई कलर पाया जाता है, रेड और, जब ये आपस में मिलते हैं, जब आपस में ये मिलते हैं तो एक नया कलर पैदा होता है, एक नया कलर, उस कलर का नाम है शॉकिंग रेड। शॉकिंग, वो रेड तो होता है, रेड एलील डोमिनेंट होती है, लेकिन उसमें चमक बहुत ज्यादा पाई जाती है, शॉकिंग रेड नहीं। लेकिन रेड दो तरह के ना बच्चे, किसी के पास एक रेड कलर है थोड़ा सा जो इतना आंखों में नहीं लग रहा, और एक रेड कलर है कि वो बहुत तेज है, बहुत तेज कलर कोई पहन लेना, जैसे हम कहते हैं खून बहुत ज्यादा सुर्ख है, ठीक है, एक होता है हल्का रेड, ठीक है, और एक है शॉकिंग रेड। तो उसका जो आंखों का कलर पाया जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का, वो क्या कलर है, शॉकिंग रेड। वो फिर आपको आपकी आंखों में थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है यार कि बहुत तेज कलर है। समझ आ गई? उसकी फ्लोरिसेंसी, फ्लोरिसेंट बहुत ज्यादा होती है, उसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अवर डोमिनेंस। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशन। Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.